हेलो गाइस, मैं हूं वंश पटेल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीओसी पार्ट 2, जिसके अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो होती क्या है, देखिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक, ठीक है। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक, ठीक है। द फैक्टर्स देखो, कुछ फैक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो भी बढ़ेगी। जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू है एस कैरेक्टर। मतलब एस कैरेक्टर जो है, एस कैरेक्टर एस पी के अंदर 50% होता है, SP2 के अंदर 33% होता है और SP3 के अंदर 25% होता है। एस कैरेक्टर जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो। पीरियड्स की अगर हम बात करें, इन पीरियड, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन उससे कम, नाइट्रोजन उससे कम, कार्बन। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन को कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर बात करें पीरियोडिक टेबल के अंदर तो डाउन द ग्रुप, अगर नीचे आते तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटती है, कम होती है। अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई, अगर डाउन द ग्रुप आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी ही वाली है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेशन में। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। सबसे नीचे आयोडीन है, उससे ऊपर ब्रोमीन, उससे ऊपर क्लोरीन, उससे ऊपर फ्लोरीन, उस तरीके से ऑरेंज है पीरियोडिक टेबल में। यू कैन सी आई पुट इट द एग्जांपल हियर। अगला है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन सबस्ट्रेट एक्सेप्ट प्रोटॉन। प्रोटॉन के अलावा न्यूक्लियोफिलिसिटी भैया, न्यूक्लियोफिलिसिटी है क्या? न्यूक्लियोफिलिसिटी टेंडेंसी है न्यूक्लियोफाइल की टू अटैक ऑन सबस्ट्रेट जो एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पर कुछ फैक्टर, किन किन फैक्टर जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर ये आपके सामने है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ नेगेटिव आयन इज ग्रेटर देन द न्यूट्रल। न्यूट्रल से जो नेगेटिव आयन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी वो क्या होगी? ग्रेटर होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल मैंने डाला हुआ है, जैसे कि OH है और HOH मतलब H2O वाटर है, तो OH की ज़्यादा होगी, ठीक है। मोर द नेगेटिव आयन ग्रेटर दैन दैट ऑफ, मतलब मोर द नेगेटिव, मोर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी नेगेटिव आयन की ज़्यादा होती है। आप यहाँ पर भी देखिए सेम वही केस, ठीक है। मैं 3 एग्जाम्पल भी डाल रखे सो दैट यू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। सेकेंड फैक्टर है ग्रेटर द डोनर साइज। डोनर की साइज बड़ी होगी उतनी ही न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बड़ी होगी। जैसे कि हियर आई एग्जाम्पल, जैसे कि N2H और NH2, तो इसकी साइज तो बड़ा, यहाँ पर तो दो टेकिंग साइड है, तो इसकी तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है डोनर साइड के ज़्यादा है और यहाँ पर डोनर साइड कम है, तो इसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से डोनर साइड ज़्यादा है। थर्ड जो फैक्टर इफेक्ट करता है पीरियड्स के अंदर, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी, ठीक है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। और अगर हम पीरियड्स की बात करें तो उसके अंदर लेफ्ट टू राइट जाए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट इन ग्रुप ऑल्सो। सी यहाँ पर मैंने जो पीरियड्स के अंदर किस तरीके से होता है, आई वुड पुट इट द एग्जांपल हियर। फ्लोरीन, ठीक है, OH, NH2, CH, ठीक है। CH का सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है CH
सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी सबसे ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम ग्रुप की बात करें, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर देखो दो फैक्टर्स हैं, एक तो सॉल्वेंट है और एक है साइज। तो वन इज सॉल्वेंट एंड वन इज साइज। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अगर डाउन द ग्रुप जाए तो साइज इंक्रीजेस, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। So down the group size increase or nucleophilicity भी increase. I have also put an example here. C OH SH, ठीक है, इन सब की SC की साइज S से भी बड़ी है और S की साइज जो है O से है भी S की साइज बड़ी है। ठीक है, तो इसकी साइज सबसे ज़्यादा, इसकी साइज सबसे ज़्यादा, इसकी साइज और कम, इसकी साइज और कम, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इसकी सबसे ज़्यादा, इसकी और कम और इसकी और कम। यहाँ भी सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। सी RS RO देन IBr Cl, की सबसे ज़्यादा साइज होती है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, साइज देखो, साइज जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी सेम, साइज जो है वो बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, साइज जो है वो मतलब यहाँ पर आई का साइज सबसे बड़ा है क्योंकि वो सबसे नीचे है। बियर का साइज जो है वो आई से थोड़ा छोटा है, उससे छोटा थोड़ा Cl का साइज है और सबसे छोटा F का साइज है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा F की है, उससे कम Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम Br की, उससे कम I की। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी है न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो उसके हिसाब से जो है वो सेट होता है। देखो साइज ये तो था साइज का। सॉल्वेंट की बात करें, ठीक है, ये तो हमने बात कर ली साइज की, अब बात करें सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट के अंदर एक तो पोलर सॉल्वेंट होते हैं और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनका डाइपोल ज़ीरो होता है। ठीक है, जिनका जो डाइपोल है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं CCl4 में, CS2 के अंदर, C6H6 के अंदर, इन सभी के अंदर जो डाइपोल है ज़ीरो है, तो ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए। अगर हम पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर एक तो होता है पोलर प्रोटिक और एक होता है पोलर एप्रोटिक। ठीक है, पोलर एप्रोटिक एंड पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक वो होते हैं कि जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम जो है वो लिंक्ड होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक में याद रखना कि हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लिंक होता है और ये प्रोटिक के अंदर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो लिंक है वो नहीं बिठाता। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन एटम लिंक नहीं होता है, पोलर एप्रोटिक के अंदर लिंक नहीं होता है और पोलर प्रोटिक के अंदर लिंक होता है। और ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, जैसे कि O इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, N के साथ भी हाइड्रोजन अटैच है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन जो C के साथ अटैच है, O के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, वो C के साथ अटैच है। तो जैसे कि एसीटोन है, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, ठीक है, DMSO, डमसो भी बोल सकते हैं इसको, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड। तो इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होएगी। और अगर पोलर एप्रोटिक होता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये याद रखना कि पोलर प्रोटिक के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस एंड पोलर एप्रोटिक के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो एक और भी कुछ फैक्टर्स मैंने डाले हैं यहाँ पर। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता है, एस कैरेक्टर भी आपको पता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स क्राउडिंग, क्राउडिंग होना, क्राउडिंग है तो उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्राउडिंग मतलब क्राउडिंग होना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कोई, यहाँ पर जो क्राउडिंग है वो ज़्यादा है,
यहाँ पर क्राउडिंग थोड़ा कम है और यहाँ पर क्राउडिंग सबसे कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो होता है क्राउडिंग, ठीक है। तो जहाँ पर क्राउडिंग सबसे कम वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम, और जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम तो वहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी वो सबसे ज़्यादा। तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो यहाँ पर देखिए जरा भाई आर है, यहाँ पर जो क्राउडिंग है कम है, क्राउडिंग कम तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, यहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और कम, और यहाँ पर क्राउडिंग सबसे ज़्यादा तो सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी यहीं पर होगी। अगला ही इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो परमानेंट और एक टेम्पररी इफेक्ट। देखो परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से, इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, बट टेम्पररी इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है, ई इफेक्ट है। तो सबसे पहले हम ई इफेक्ट पढ़ते हैं, बाकी सारे इफेक्ट बाद में करते हैं। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसके अंदर होता क्या है, सिंपली डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ये याद रखना कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होगा तब। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहला इट इज टेम्पररी इफेक्ट, आपको बताएं इट इज रिवर्सिबल है। देन पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, ओके। और पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वहाँ पर डिस्प्लेस होगा। दिस इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, ओके, यू नो टू टाइप ऑफ इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है वो दो तरीके का इफेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला है प्लस ई इफेक्ट, ठीक है, सबसे पहला है प्लस ई इफेक्ट और एक है माइनस इफेक्ट। सबसे पहला प्लस इफेक्ट देखते आइए। प्लस इफेक्ट के अंदर क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा टुवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट, जो अटैकिंग रिएजेंट है। जैसे कि यहाँ पर देखो आपके जैसे कि कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव और यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पर अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पर अटैक करेगा और बन जाएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। वो आप पूछोगे नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, भाई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ज्वाइन हुआ है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आ गया, ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आ गया, ठीक है। अगला जो है वो है माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट में देखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अवे, ये अवे याद रखना है, यहाँ पर तो था टूवर्ड्स, यहाँ पर है अवे, अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट से दूर। मतलब यहाँ पर देखो कि जहाँ पर कार्बन है यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव, बट यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक करेगा ना कि यहाँ पर, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पर अटैक करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो देखिए जरा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब पूछोगे कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, न्यूक्लियोफाइल ने पॉजिटिव, एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या है, वो डोनर है, पॉजिटिव है, मतलब जहाँ पर डोनेट करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ गया और यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने आगे क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखे हैं, यू कैन सी हियर। सबसे पहला क्वेश्चन है ये साइक्लोपेंटेन का। साइक्लोपेंटेन में आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर पीएच और एलआई है। सबसे पहले आपको देखना है क्या, सबसे पहले क्या देखे रखा है, पीएच है, फिनाइल है, तो पीएच के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, वो कहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि पाई बॉन्ड है वो ओ के पास और सी के पास जाएगा, वो हमेशा ओ के पास जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पाई बॉन्ड जाके ओ के पास जाएगा और यहाँ पर से चला गया, यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल
हमेशा पॉजिटिव ऊपर अटैक करेगा, हमेशा न्यूक्लियोफाइल जो है वो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पर फिनाइल ने यहाँ पर अटैक किया, ये एनायन बनेगा, कार्बन आयन नहीं बनेगा, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ये, सबसे पहले यहाँ पर H है तो H जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो, तो जो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वो जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो हाइड्रोजन ने अटैक किया, पूछोगे Br ने क्यों नहीं अटैक किया, ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन है, आपको ये देखना है कि डोमिनेंट कौन है। यहाँ पर प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल डोमिनेंट है, यहाँ पर पीएच डोमिनेंट था इसलिए यहाँ पर पीएच फिनाइल ने अटैक किया, यहाँ पर हाइड्रोजन डोमिनेंट है इसलिए हाइड्रोजन अटैक करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अगला एक एग्जाम्पल लिया है, देखो मैंने लिया है ट्रिपल बॉन्ड वाला, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो R जो है वो माइनस है, MgBr जो है वो प्लस है। तो यहाँ पर डोमिनेंट R है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर अटैक करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा सी। तो थैंक यू, आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, नए हो तो भी सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।